यदा तो राजा सुसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनिष्ट दृष्टि। सुखदेव जी कहते हैं राजन, धृतराष्ट्र की बाहर की आंखें तो फूटी थी, पर यदा तो राजा सुसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनिष्ट दृष्टि, अपने दुष्ट दुर्योधन के मोह में अंदर की भी दृष्टि नष्ट हो चुकी थी, आंखें फूट चुकी थी। जैसा दुर्योधन कहता है वैसा ही करते हैं धृतराष्ट्र। जैसे लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास करने लगे, विदुर जी महाराज आए हैं, भैया तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इस धूर्त की बातों में मत आओ, इसको देश निकाला दे दो, इसको मार डालो, ये बहुत कुल का नाश कर देगा, ये कौरवों के वंश को आगे नहीं बढ़ने देगा, ये बड़ा दुष्ट है। जैसे ही बोल ही रहे थे, वो तो निर्भीक थे। और एक बात बताऊं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं महाराज मीठा बोलने वाले, मुंह में राम बगल में। एक लोग एक ऐसे होते हैं महाराज, जो गलती है सो मुंह पे ही कह देते हैं, वो ना किसी से वो। और जो व्यक्ति डांटता हो, मुंह पर कहता हो, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। आपकी कमी, आपकी गलती मुंह पर कह दे महाराज, वो कह दी, वो सो गया, अपनी निर्भय मतलब नहीं है, मान जो आया सो कह दिया। पर एक व्यक्ति ऐसा है महाराज के आपसे गलती हो गई, कह नहीं रहा है, वो अंदर ही अंदर गांठ बनते जा रही है, वो ज्यादा घातक होता है। विदुर जी महाराज तो निर्भीक हैं, धर्मराज हैं, सत्य की बात करते हैं। भैया तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए इस धूर्त को बाहर निकालो। जैसे ही सुना, इतने में दुर्योधन आ गया, क्रोधित हो गया। अच्छा, हमारी बिल्ली और हम पर म्याऊं म्याऊं, जैसे कुत्ता की तरह, जैसे कुत्ता अपने मालिक पर भौंके, तुम तो कुत्ते से भी ज्यादा बेदीन के रहे, निकल जाओ हमारे राज्य से। महाराज उन्होंने भी विचार किया, जब इतना अपमान, और महाराज दुर्योधन ने इतना अपमान किया, बोले मेरे राज्य में दिखना मत, अगर दिख भी गए तो मैं तुम्हारा अपमान करूंगा। पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र एक शब्द नहीं बोले महाराज, और सही भी है। 5 जगहों पर ठहरना भी नहीं चाहिए महाराज। 5 स्थान ऐसे हैं जहां जाना नहीं चाहिए। धनिकः श्रोत्रियो राजा, नदी वैद्यस्तु पंचमः, पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत। एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए वहां जहां बुद्धिमान धनिक नहीं हो। श्रोत्रियो, जहां पर वेदों के जानने वाले श्रोत्रनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण नहीं निवास करते हो। और राजा, यहाँ श्रेष्ठ शासन करने वाला, यहाँ शासन राजा नहीं हो, नदी नहीं हो, वैद्य नहीं हो, इन 5 जगहों पर रुकना नहीं चाहिए। तो मेरे भैया राजा तो हैं, पर इनकी बुद्धि धर्म युक्त नहीं है, इसीलिए सब कुछ राजसी चिन्हों को वहीं त्याग करके जंगल में चले गए। दुर्योधन ने कह दिया, अगर दिख भी गए तो मैं तुम्हारा भरी सभा में अपमान करूंगा। उधर पांडव तो अज्ञातवास वनवास में थे। भगवान को मालूम चला कि पांडवों को दुर्योधन ने बड़ा कष्ट दिया है। भगवान पहुंचे हैं पांडवों से मिलने, और भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा दुर्योधन से, धृतराष्ट्र से मैं तुम्हारे हक की बात करूंगा। मैं शांति दूत बन के जाता हूं। और मेरे बांके बिहारी शांति दूत बन करके हस्तिनापुर गए हैं। दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट था, वो तो युद्ध करना ही चाहता था, और मन में सोचता है कि अगर कृष्ण हमारी तरफ आ गए तो पांडव बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। भगवान के अगवानी में इतनी उसने सेवा सत्कार किया, हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया महाराज। गलियों को, चौबारों को सुंदर फूलों से, इत्र, केवड़ा, गुलाब जल से छिड़कवा करके पूरी बीथियों को, पूरे चौराहों को सजा दिया है। कृष्ण के दर्शन के लिए हजारों लाखों की भीड़ एकत्रित हो गई है हमारा। बड़ा सिंहासन बनाया गया, बड़ा, और बांके बिहारी पहुंचे हैं, हजारों लाखों लोग। कन्हैया के आगमन की चर्चा जन जन में, घर घर में थी। विदुर जी महाराज को मालूम चला, विदुरानी से कहा तुझे पता है कन्हैया आने वाले हैं, मेरी इच्छा कर रही है कृष्ण का दर्शन करके आऊं। विदुरानी ने कहा ना,
वो बड़ा दुष्ट है दुर्योधन, कहीं तुमको देख भी लिया ना तो वो सभी के सामने तुम्हारा अपमान करेगा, इसीलिए मत जाओ। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए कि कृष्ण के लिए ही तो जीवन धारण कर रहा हूं, अगर कृष्ण के दर्शन में प्राण भी चले जाएंगे तो मुझे स्वीकार है। कंबल ओढ़ करके, वस्त्र से अपना भेष बदल करके, हजारों लाखों की भीड़ एकत्रित हुई है। कन्हैया सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं और महाराज भरी सभा में दुर्योधन से कहा है, दुर्योधन मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, पांडवों के लिए मैं आधा राज्य नहीं मांगता, बस 5 गांव दे दो और शांति रहेगी। तुमसे वो कुछ नहीं मांगेंगे, केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण सूच्याग्रम नहीं वदास्यामी बिना युद्धे न केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान बोले, युद्ध युद्ध चिल्ला रहे हो, जानते हो जब युद्ध होता है तो खून की नदियां बह जाती हैं, लाशों के पहाड़ लग जाते हैं दुर्योधन, इसीलिए तुम पागल मत बन, शांति से काम को निपटा। दुर्योधन बोला, केशव तुम्हारी इन बातों से कुछ होगा नहीं, छोड़ो इन बातों को, मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाया है, इन बातों को छोड़ो। 56 भोग पाएंगे साथ में बैठ करके, बड़े बड़े तो हलवाई मैंने बुलाए हैं, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन है, चलो भोजन करेंगे। भगवान ने कहा, नहीं दुर्योधन, मैं भोजन तुम्हारे यहां नहीं कर सकता। अब पूरी सभा देख रही है, दुर्योधन और कन्हैया की वार्तालाप हो रही है। दुर्योधन ने कहा, क्यों नहीं कर सकते केशव? बोले, 2 शर्तों पर भोजन होता है, सप्रीति भोज्यान्यन्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च त्वं प्रीयसे राजन न चैवापद गदोह्यहम्। एक तो शर्त यह है कि बहुत ज्यादा किसी में प्रेम हो, सप्रीति भोज्यान्यन्यानि, या तो बहुत ज्यादा प्रेम है, तुम मेरे बिना खा ही नहीं सकते, तुम मेरे बिना भूखे रह जाओगे, तो ऐसा नहीं है। दूसरी, आपद भोज्यानि वा पुनः, या बहुत ज्यादा आपत्ति हो, उसमें खाया जा सकता है। तो न तो मेरे न चत्वम प्रियसे राजन न चैवापद गदोह्यहम्, न तो तुम मुझसे इतना प्रेम करते कि मेरे बिना जी नहीं सकते, और न मेरे ऊपर आपत्ति आई है। और सही बात तो ये है, पूरी सभा सुन रही है कि आज कन्हैया ने दुर्योधन का भरी सभा में निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं, और भरी सभा में कन्हैया ने कहा, अरे दुर्योधन, तुझे नहीं पता, मेरा तो निमंत्रण पहले ही हो चुका है। अब तो दुर्योधन अट्टहास करके हंसा, अरे इस हस्तिनापुर में कौन है जो तुम्हें भोजन करा सकता है, किसकी हिम्मत है? यहाँ तो सब गरीब लोग हैं, तुम्हें कौन भोजन कराएगा? कन्हैया बोले, नहीं दुर्योधन, मेरा तो निमंत्रण हो गया। कहाँ? और पूरी सभा टकटकी लगा के देख रही, किसके यहाँ कन्हैया भोजन करने जाएंगे? बोले, मेरा निमंत्रण तो विदुर काका ने कर दिया। सबसे पीछे विदुर काका भेष बदल करके और कन्हैया को देख रहे हैं, बूढ़ी आंखों से आंसू टपक गए। आज कन्हैया ने भरी सभा में मेरा नाम लिया है, मैं तो बड़ा अभागा हूं, मैं तो पतित हूं। विचार कर रहे हैं, इतने में ध्यान आया, ये बड़ा नटखट है, मानेगा नहीं। जब भरी सभा में कहा है तो जरूर आएगा, मेरे तो घर में पता नहीं कुछ है कि नहीं। दौड़ लगाई है, दुबला पतला वृद्धावस्था का शरीर, बहुत दौड़ लगाई है महाराज। विदुर जी महाराज ने दौड़ते दौड़ते पहुंचे हैं, दरवाजा खटखटाया। बोले, अरे सुनती हो विदुरानी, क्या हुआ, इतने थक क्यों रहे हो, इतने हाँप क्यों रहे हो? बोले, अरे तुझे नहीं पता पगली, आज भरी सभा में गोविंद ने मेरा मान बढ़ा दिया। क्या हुआ, पूरी बात बताओ। बोले कि दुर्योधन 56 भोग का निमंत्रण दे रहा था, कन्हैया ने मना कर दिया कि मेरा तो निमंत्रण विदुर काका के घर पर है, तो ये बता घर पे कुछ खाने को है कि नहीं? विदुरानी की आंखों से आंसू निकल गए। विदुरानी बोली, महाराज 4 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, तो कन्हैया को क्या खिलाएंगे? बोले, कुछ घर में कुछ द्रव्य है, कुछ मुद्रा है जिससे कुछ बाजार से ले आऊंगी, कुछ भी नहीं तो फिर मैं जंगल से फल तोड़ के लाता हूँ। तू जल्दी से आंगन को लीप दे, गाय के हरे हरे गोबर से आंगन लीप दे, चौक पूर दे, कन्हैया आने वाला होगा। माता विदुरानी ने बहुत ही सुंदर आंगन लीपा है, चौक पूरे हैं। बोले, कन्हैया आएगा उससे पहले स्नान कर लूं। स्नान करने बैठी, जल डाला ही था, शरीर गीला ही हुआ। कितने में कन्हैया ने दरवाजा खटखटाया। काकी, ओ काकी। जैसे कन्हैया की मधुर आवाज सुनाई दी है, वो काकी को तो भान ही नहीं रहा था।
कि कहाँ मैं, मेरे गीले वस्त्र हैं, मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। दौड़ करके कृष्ण कृष्ण करते हुए भागी है। प्रेम मगन ऐसी भई भूल गई सब ज्ञान। इतनी बेहुबल हो गई हैं कि वो दरवाजा जैसे खोला, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, हृदय से लगा लिया विदुरानी ने। कन्हैया ने देखा कि कितनी बेहुबल हो रही है माँ। कन्हैया बैठो। कन्हैया ने देखा कि मैया के तो शरीर पे वस्त्र भी गीले हैं, रास्ते में गिर भी गए हैं कुछ वस्त्र, तो अपना दुपट्टा पीतांबर लेके माँ को ओढ़ा दिया। माँ बोले लाला तो को कहाँ बिठाऊं भैया, अब ढूंढ रही हैं, कुछ ध्यान आया नहीं। और एक टूटा पीड़ा, गांव में होता था ना महाराज, पीड़ा खटिया जैसा छोटा सा, उसमें रस्सी से बुना रहता था, वो भी टूटा हुआ। दौड़ के गई हैं, लाला बैठ जा, और बिछाना था सीधा, बिछा दिया उल्टा। लाला बैठ जा, माँ के बिहारी बा उल्टे ही पीड़ा पर बैठ गए महाराज। भगवान बोले माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, जब से मैं द्वारका से आया हूं मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। अरे मैं क्या खिलाऊं मेरे लाल को, मैं क्या खिलाऊं कन्हैया को। ध्यान आया हो कई दिन पहले विदुर जी केला लाए थे, पर मैं तो भूल गई, रखे होंगे लाला अभी लाती हूँ। दौड़ के गई और छींके पर टंग रहे थे महाराज केले। वो केले भी 5 दिन के बाद ही काले पड़ गए थे। बोले लाला अभी खिलाती हूँ। बोले जल्दी खिलाओ माँ मुझको। कन्हैया की भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, विदुरानी काकी की भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। केला लाई, केला छीलती हैं, और महाराज खिलाना तो चाहिए थी केला की गरी, गरी को फेंक देती है, छिलका खिला रही हैं। भगवान विदुरानी काकी के प्रेम को देख कर कितने बेहुबल हो गए, बड़े स्वाद से खा रहे हैं। प्रेम मगन ऐसी भई भूल गई सब ज्ञान, अपलक दर्शन करती रहे, छिलका खावे कृपा निधान। इतनी बेहुबल हो गई है विदुरानी काकी, इतना स्नेह कर रही हैं। इतने में विदुर जी महाराज फल लेकर के आए हैं। देखा कि कन्हैया सूखे छिलके खा रहे हैं और गरी नीचे पड़ी हुई है केला की। विदुरानी को दोनों हाथों से झकझोर रहा है। बाबरी है गई है का, तू क्या कर रही है? बोले क्या हुआ? बोले देख तू सूखे छिलके खिला रही है, पैरों में गिर पड़ी। लाला माफ करियो कन्हैया, मैं तो बूढ़ी हूँ, बावरी हूँ, दासी समझ के क्षमा कर दियो। कन्हैया ने मुंह पे हाथ रख दिया। नहीं माँ, जितना आनंद मुझे जशोदा मैया के माखन में आता था उतना ही आनंद आज मुझे आया है।